तो चलिए फ्रेंड, जो जोड़े वाले कंजक्शन हमने देखे थे उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जाम में कैसे एरर आते हैं। देखिए, नो सूनर डिड ही सी मी व्हेन ही रन अवे। नो सूनर डिड ही सी मी व्हेन ही रन अवे। तो देखिए, हमें पता है कि नो सूनर के बाद हमेशा देन का यूज होता है। देन, तो नो सूनर डिड ही सी मी व्हेन, तो देखिए यहाँ पर एरर बन रहा है। ये व्हेन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? देन आएगा। देन, नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रन अवे। जैसे ही उसने मुझे देखा, देन ही रन अवे, तब वैसे ही वह भाग गया। जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही वह भाग गया। तो रन अवे का ये फ्रेज इसका अर्थ हो जाए भाग जाना या फरार हो जाना। नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रन अवे। जैसे ही उसने मुझे देखा वह भाग गया। तो देखिए, याद रखिएगा कि नो सूनर के बाद हमेशा देन आएगा, न कि वेन आएगा। ठीक है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस देन ही रन अवे। अब बताइए सेंटेंस सही है या गलत है? नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस देन ही रन अवे। तो देखिए, नो सूनर है तो हमें पता है इसके बाद देन आना चाहिए कंजक्शन के रूप में। जोड़े के रूप में ये यूज होता है। नो सूनर के बाद देन ही आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर देन आ रहा है, ये भी गलत है। मैंने आपको बताया था कि ये वाला देन होना चाहिए, ये वाला देन नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? ये आएगा देन, THAN आएगा, ना कि THEN। तो देन, नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वैसे ही वह भाग गया। रन अवे में भाग जाना, वैसे ही वह भाग गया। अगला एग्जांपल देखिए। हार्डली आई सो हिम हार्डली आई सो हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। हार्डली आई सो हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। अब देखिए, हार्डली के बाद हमें पता है तो व्हेन आएगा, बिफोर आएगा। तो ये क्या पर यहाँ पर सही यूज हो रहा है, तो जोड़ा है वो हार्डली के बाद व्हेन आता है, या फिर यहाँ पर बिफोर हो तो भी सही होगा। तो ये जोड़ा सही है। फिर इसमें क्या एरर है ये देखते हैं। हार्डली आई सो हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। हार्डली आई सो हिम, मुश्किल। हार्डली का अर्थ यहाँ पे देखिए मुश्किल से होता है। हार्डली का अर्थ क्या होता है? मुश्किल से। स्केर्सली का अर्थ भी मुश्किल से होता है, मुश्किल से। मतलब ये नेगेटिव साउंड देता है, नेगेटिव होता है। इसके साथ वाले जो सेंटेंस होता है उसमें नोट नहीं आता है, इसको याद रखिएगा। हार्डली के साथ वाले सेंटेंस में कभी भी हम नोट नहीं यूज करते हैं, क्योंकि डबल नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि हार्डली खुद ही नेगेटिव वर्ड्स एंड नेगेटिव साउंड देता है। देखिए इसमें क्या मिस्टेक है। देखिए, इन सब में एक चीज कॉमन है इन चारों एग्जाम्पल में। वो क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जोड़ा तो इन सबका अलग अलग होगा। हार्ड नो सुनने का जोड़ा अलग होगा, हार्डली का जोड़ा अलग होगा, लेकिन फिर भी इन चारों में जो एक सिमिलरिटी है इन चारों एग्जाम्पल्स में, वो क्या है? देखिए, हार्डली आई सो हिम व्हेन आई स्टॉप माई कार। देखिए, हार्डली, नो सूनर, स्केर्सली, इन सब के बाद हमेशा इन्वर्जन का यूज होता है। इन्वर्जन में क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब इनमें क्या होता है कि हार्डली के बाद हमेशा वर्ब आती है, और मैक्सिमम रूप से हेल्पिंग वर्ब आती है। यानी हार्डली आई सो हिम व्हेन आई स्टॉप माई कार, तो ये सेंटेंस गलत है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप माई कार, तो ये सेंटेंस सही होगा यहाँ पर, और ये सेंटेंस गलत है। क्योंकि इसमें इन्वर्जन का यूज हुआ है। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मैन वर्ब है, वो सब्जेक्ट के पहले आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, इसके पहले वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो ये इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन का यूज इसमें हुआ है। इन्वर्जन का यूज सब में नहीं होता है। नो सुनर, हार्डली, स्केर्सली, इन सब में पर्टिकुलरली इन्वर्जन का यूज होता है। और मैक्सिमम एरर जो भी एग्जाम में आता है वो यही से आता है, कंजक्शन में इन्हीं में से आता है। और यही यही देता है वो ऐसे सेंटेंस दे देगा और पता करेगा, इसमें ऐसे बना देगा ऑप्शन ABC, और पता करिए किसमें एरर है। तो इस पार्ट में एरर होगा क्योंकि इसमें इन्वर्जन का यूज होगा। क्या होगा? इस पार्ट में एरर होगा क्योंकि इसमें इन्वर्जन का यूज होगा। इसमें इन्वर्जन मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो ये देखिए इसमें है, वो सब्जेक्ट क्या है? आई है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया।
तो इन्वर्जन होगा। यानी हार्डली स्केलेटली के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो यहाँ पर इसमें वर्ब आ रहा है कि आई आ रहा है, आई सब्जेक्ट आ रहा है, तो सेंटेंस गलत है। ठीक है, और यहीं पे सेम अगर हम यहीं पे देखें तो देखिए नो सूनर डिड ही सो मी व्हेन ही रन अवे। तो देखिए इसमें भी यहाँ पर देखिए मैंने कहा था कि नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली वाले जो कंजक्शन हैं उनमें इन्वर्जन का यूज होता है। तो देखिए इसमें भी सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट के पहले क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो इसमें इन्वर्जन का यूज हुआ है। इसमें भी इन्वर्जन का यूज हुआ है। देखिए द थीफ सब्जेक्ट है, इसके पहले क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब हैड आ रहा है, मतलब इसमें इन्वर्जन का यूज हुआ है, तभी सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो इनमें इन्वर्जन का यूज होगा, यही से ही मैन एरर आता है, या फिर तो जोड़े के रूप में यहाँ पर एरर दे देगा या फिर इन्वर्जन में दे देगा। अब देखिए एक चीज और देखिएगा, जो भी हमें बताया कि डू, डज और डिड होते हैं, इनके बाद मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए यहाँ पर सी आ रहा, नो सूनर डिड ही सी मी, यहाँ पर सो होता तो भी गलत होता, क्योंकि डिड के बाद हमेशा क्या आएगा, मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डज के बाद भी मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा।